नाज़रीन, ब्रेक में हमारे पास एक शायर साहब आए हैं। देखने में शायर नहीं लगते, लेकिन उनका दावा है वो शायर हैं। देखने में तो हारून साहब वो इंसान भी नहीं लगते। उनका दावा है मैं इंसान हूँ। वैसे देखने में ना गैस वाली फक्की बेचने वाले लगते हैं। मलाइका, आपने आखिरी दफा गैस की फक्की बेचने वाला कब और कहाँ देखा? सर ये आप ऑनलाइन मंगवाती है, थोड़ी देर पहले खा रही थी। अभी गैस की फक्की तो हुकूमत दे रही है हमें। मैं और मेरी बेगम, हम सर 2 लोग रहते हैं घर में, हमारा सिर्फ 1,57,000 बिल। 1,57,000। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है जो अपनी सीट पे बैठे, हमारे लिए काबिल एहतराम है ना, लेकिन जुल्म तो ना करें। ये पता नहीं कितने की बिजली आती, हमें कितने की देते हैं, कहाँ जाता। सलीम साहब देखिए, बात ये है कि आपने जो जिंदगी अपनी गुजारी है, जी जी, आप किसी को सुना ही सकते हैं, किसी को महसूस नहीं करा सकते कि आपने कैसे नामसाइद हालात देखे, आपने मुश्किलें देखी, आप रातों को जागे, आपने मेहनतें की। आप खुद बताते हैं कि आप सड़कों पे परफॉर्म करते थे। आगा माजिद साहब की जिंदगी की एक पूरी कहानी है, वो सुना सकते हैं, महसूस सिर्फ वही कर सकता है जो उसमें से गुजरा है। अब बात ये है कि इस वक्त हमारे जितने सियासतदान हैं उनमें से ज्यादातर 99% ऐसे हैं जिनकी ना लाइट जाती है, घरों में जनरेटर्स लगे हुए हैं, ऐसा ही है। ना उनको कोई बिल देना पड़ता है, ना उनका कोई मसाइल है इस तरह के, ना उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। हमारे जो भाई, ज्यादातर हमारी आवाम जिनको हम देखते हैं, हम कम से कम महसूस तो कर सकते हैं ना कि वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। सर अगर तो उनको गुफ्तगू च टाइम लगना है तो शायर दे इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा चूना पा दे। क्यों सर इनू कीड़े पै जाने। चूना ना लाओ, जिन्नी गर्मी पै रही साइडा ते बर्फ ला दो। मरहूम भाई जी सर, ये होशियारियां शो जड़ा वा हसन निसार साहब को चलाए। अरे हुण मैयत सामने रख के हस सही है ते नहीं ना यार नहीं कर। नहीं सर, तुसी सलीम साहब दी गल मैं एग्री कर रहा। कौन सी बात? सर उन्होंने कहा ना कि सीट ते जड़ा बंदा बैठा वा उदी इज्जत करनी चाहिए। मैं कदों दा बैठा इत्थे। एक बात बताएं, यहाँ जो कॉन्वर्सेशन हो रही है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके घर नहीं ज्यादा बिल आता? नहीं आंदा वा, मैनू किसी गल च रलण ही नहीं देता। अच्छा यार, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम 3 हफ्ते में दूसरी दफा आ गए हो शायरी लेके। ये शायरी करने को बेशर्मी या मैं ले? नहीं, तुम्हारा आना तो बेशर्मी है ना। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि ठीक है, आप काबिल इज्जत, काबिल एहतराम। सर अगर तुसी कुछ देर शायरी नहीं सुननी जी तो मैं ले जाके इन्हें स्प्रे मरवा लिया। मैं बात ये कर रहा था कि आप काबिल एहतराम जरूर हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी भी सुन लें भाई। जी प्लीज शायद में लम्हा पा दो। वो क्यों? सर जी इन्हें इंजी आकर जाना, फिर साढ़े को सीधा नहीं होना, इंजी दफाना पैना। हारून साहब कम से कम उसकी बूट और टोपी तो उतरवा दें। वो क्यों? हमें अभी टाइम लगेगा। अरुण साहब, मैं सफर करता हूँ गाड़ी में, आप भी जाते हैं। जी जी। वो अल्लाह ताला की कितनी रहमत है हमारे मुल्क पे। साइडा पे सब्जा ही सब्जा, गंदम, चावल, जो भी फसल होती है वो हर तरफ वही नजर आती है। तो बाहर के मुल्कों में हमें वो नजर ही नहीं आती, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। गल ओदी बड़ी पायदार है कि बाहरले मुल्कां च गंदम नहीं नजर आती। नहीं, बहुत घट। बाहरले मुल्कां च क्योंकि इन्नी गर्मी पैंदी ते उत्थे गंदम क्यों नहीं होती? यार नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है। आपको पता है दुनिया में आप अगर मशरिकी और मगरिबी दोनों पंजाब को मिला लें, उसकी ज़मीन को, तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 10 में से हर 6 आदमी जो हैं वो पंजाब की गंदम में से कुछ ना कुछ खाते हैं। बिल्कुल। सर अगर तुहानू थोड़ा टाइम लगना ना तो सियाणे कहंदे हुंदे है कि पेट दे उत्ते ना नमक। और हारून साहब, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है उसका पेट फूल भी रहा है। फूल रहा है? हाँ जी। सर जी मैं कहना धौन ला के फ्रिज रख लो, और 2 घंटे बाद शक्ल नहीं पछानी जानी साडे। प्लीज यदि शायरी सुन लो, हौली हौली धुंधला हो रहा है जी। हो रहे धुंधले? हाँ जी। लेकिन हारून साहब, क्या आज से 10 से 20 साल के बाद बिजली खत्म हो जाएगी, इसका कोई अल्टरनेटिव आ जाएगा, क्या होगा? क्योंकि इस तरह तो नहीं चल सकता अब। सर इत्थे कोई फोटो स्टेट मशीन हैगी है? क्यों? सर मैं कापियां करा के सब नू तकसीम कर जी, फिजन रिएक्शन के जरिए इसका एक बड़ा शानदार इलाज निकल रहा है और हो जाएगा। आंखों से तीर अंदाजी, आंखों से तीर अंदाजी करनी है। आंखों से तीर अंदाजी करनी है। आंखों से तीर अंदाजी करनी है। सर साढ़े मुल्क च देखो देख भी है, मतलब पहाड़ी भी सारा निजाम है। मैंने भी अब नजरबाजी करनी है। शरीफ बन के अब तक मैं कुंवारा रहा, शादी के लिए किसी की ज़हन साजी करनी है। अच्छा
کیا شعر ہے یار, دوبارہ پورا سناؤ. آنکھوں سے تیر اندازی کرنی ہے, میں نے بھی اب نظر بازی کرنی ہے. نہیں چل پیا سر. ہمارے ملک کے اندر شریف بن کے اب تک میں کنوارا رہا. لیکن ریئیکشن ہے سر وہ وہی نیوکلیر والا جو ہوتا ہے. شریف بن کے اب تک میں کنوارا رہا, شادی کے سرکاری یار میں اتنا اچھا بول رہے ہیں پھر اوور لیپ کر رہے ہیں. اچھا چلیں بھئی, ہم آپ کو تنگ کر رہے تھے, ایکچولی ہم لیگ پولنگ کر رہے تھے آپ سے بہت بہت معذرت. تو آپ پھر کسی دن آئیے گا. سر مینو صرف شاعر کا نام دس دیو. کیوں؟ میں تختی بنانی نا. اچھا ہارون صاحب, سولر لگوا کر بھی بجلی کے بل زیادہ کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے, آپ کا سولر والا 2 نمبر آدمی ہے. آنکھوں سے تیر اندازی کرنی ہے, میں نے بھی اب نظر بازی کرنی ہے. اچھا, شریف بن کے اب تک میں کنوارا رہا, شادی کے لیے کسی کی ذہن سازی کرنی ہے. بہت اعلیٰ. امی کو اب گہنے نہیں دے سکتا. اچھا کوئی گل نہیں, خیر ماما ہے غصہ نہیں کرتا. اب میں نے اپنی دلہن راضی کرنی ہے. اچھا, آنکھوں سے تیر اندازی کرنی ہے, میں نے بھی اب نظر بازی کرنی ہے. واہ 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 واہ. یہ کون سے شاعر تھے؟ میں پڑھن دیا, میں ہی لکھی ہے. اچھا آپ نے لکھی؟ واہ بہت اعلیٰ جی, بہت خوب بہت خوب. اتنی خوبصورت نظم. فوسل فیول سے جب ہم آگے جائیں گے تو ظاہر بات ہے ہم بیٹر انرجی سورسز کی طرف جائیں گے سر. اچھا فیشن میں یہ ہے کہ وہ کلین انرجی ہے, اور ایک چھوٹا سا راڈ 42 سال تک ایک انڈسٹری چلا سکتا ہے. جی اب یہ ختم ہو جائیں گے یہ معاملات کہ بجلی ایسے بنانی. اور کون خبیث ہے یہاں کبھی آئے. اچھا یہ مصرع ہے. اور نہیں جی مصرع کہا تھا, میں نہیں ہوندا مڑ کے چھٹ.